नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रदाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ते भवन इष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी आप सभी लोग का अभिनंदन। इस सत्र में हरे हम कृष्णा सब प्रभु जी। कृष्णा श्रीनिवास प्रभु जी हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पद्मिनी दंडवत माता जी हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा अनिल हरे प्रभु। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत संस्कृति प्रणाम। माता जी। ओह मैं कल आपसे बात नहीं कर पाई, मैं इमरजेंसी ड्यूटी में था, हरे कृष्ण इसलिए प्रभु। मैं आज आज कोशिश करूंगा क्लास के बाद फोन करूंगा आपको। राकेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, स्पॉटलाइट कर लीजिए। हाँ एक आ, हरे कृष्णा। तो आज हम सब लोग अब इस जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय का नाम क्या है? तीसरा अध्याय का नाम जल्दी से बताइए। कर्मयोग। कर्मयोग। कर्मयोग, ठीक है। अच्छा तो हम सब लोग अभी आज हम लोग 37वां श्लोक, और उसके बाद थोड़ा 15 मिनट के बाद फिर हम सब लोग आधे घंटे इस पूरा चैप्टर का हम लोग समरी एक बार प्रयास करेंगे थोड़ा जानने का। शेयर करता हूं मैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम ओके। समर्थ बाबा। ओके यार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा आप लोग को दिख रहा है हरे कृष्ण? हाँ प्रभु जी। अच्छा सुनाई भी दे रही है? हाँ। ओके ठीक। ठीक है। तो हम लोग का मोरलेस सभी लोग आ गए हैं। आज प्रीति माता जी शायद वो उन्होंने मैसेज किया था, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो कोई वॉलंटियर करिए, जल्दी से श्लोक पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लोग श्लोक के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे और समरी हम लोग फिर देखेंगे आज। ठीक है। हरे कृष्णा। जल्दी से। करूँ या कोई करेंगे? तो आज नहीं, धैर्य रखिए, थोड़ा समय लगता है सबको को प्रभु जागृत जी करने। मैं करिए करिए। प्रभु जी मैं श्री करिए। भगवान वाचा कामे च क्रोधे च रोजगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधेयम इह विराक्रम। वेरी नाउ। अब प्रभु जी पहले आधा फिर आधा, आधा आधा जी फिर। जी जी प्रभु जी। ये बताइए कहाँ पहला में हाँ हाँ हाँ, कामे। कामेशा क्रोधेशा यहाँ। अच्छा, कामे च क्रोधे च कामेशा क्रोधेशा। क्रोधेशा रजोगुण। सब लोग रजोगुण कामेशा समुद्भव क्रोधेशा। बोलिए सब लोग। रजो हाँ हाँ कामे बोलिए च प्रभु। क्रोधे च हाँ, आप भी बोलिए रजोगुण आगे। रजोगुण समुद्भव समुद्र। रजोगुणा समुद्भव। रजोगुणा समुद्भव। समुद्भव रजोगुण रजोगुणा रजोगुण समुद्भव। समुद्भव अब नेक्स्ट महा में महासानो महापापो। महापाप। महाशनो महासानो महापाप। महापापो महासनो महासानो महापापा। महापापमा महासानो सनो महापापा महापापा। महासानो महापापा उसके बाद विधि एनम यह। विधियनम विदेहेन इमा वैरानम। वैरिणम। नीचे का शब्द देख लिए प्रभु, विधि एनम यह वैरिनाम। विधि विधि विधियनम एन यह एनम एन यह वैरिणम। वैरिनाम। वैरिनाम।
अच्छा अभी पूरा, अब पूरे पूरा सेंटेंस एक फर्स्ट लाइन पढ़ एक रहा हूँ हाँ, प्रभु जी। एक एक लाइन हाँ। जी। कामेशा क्रोधेशा क्रोधेश रोजगुण समाभवाः कामेशा क्रोधेशा क्रोधेश रजोगुण रजोगुण समुद्भवा समाभवाः महासानो महापाप्मा महातनो महापापा विदेहिमा विधिन्नेमि विदेवीरानम् एहम वर्णम हाँ, महाशनो महास्ना महापाप्मा विधि एनम यह वैरिना, महास्ना महापाप्मा पापो विधि एनम यह वैरिना। वर्णम अभी पूरा श्लोक पढ़िए, श्री भगवान वाचा से पढ़िए। श्री भगवान वाच कामे च क्रोधे च क्रोधेश रोजगुण रजोगुण समद्भवाः समद्भव महासानो महाशनो महापापमा महापापा विधेम इम वैराण्यम्। वैरिना। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासनो महापाप्मा हाँ सबको बोलिए विधि एनम यह वैरिनाम। मैं फिर मैं एक बार बोलता हूँ, आप सब लोग भी साथ साथ बोलिए। श्री भगवान वाच भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा समुद्भवा महासनो महापापा विधि एनम यह वैरिनाम। कामेशा क्रोधेशा रोजगुण समुद्भवा समुद्भवा महासनो महासानो महापापा विधि एनम इह वैरिनाम। वर्णम। कोई और पढ़ना चाहता है जल्दी से पढ़िए। हरे कृष्णा। रेडी रहते। हाँ बोलिए हाँ। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाचा काम एषा क्रोधेशः रजोगुणा सम उद्भवः महाशनो महापाप्मा विधि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, वनिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री जी धन्यवाद। भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासन्नो महापाप्मा हरे कृष्ण। ओके अभी अभी शब्दों का और भावार्थ कोई एक व्यक्ति पढ़ेंगे और बाद में एक व्यक्ति तात्पर्य पढ़ेंगे। डिवोटीज हैं आप लोग में से कोई भी एक आदमी पढ़िए। माता जी और प्रभु जी को पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी। इसके पहले नहीं, मंजू माता जी आप तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। इसके पहले प्रभु जी को आपको मैं देख नहीं पाया था किसने बोला। हाँ मैं बोल रहा राकेश। हाँ ठीक, हाँ प्रभु जी पढ़िए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा काम है विषय वासना, एश यह क्रोध है क्रोध, एश यह रजोगुण से समुद्भव उत्पन्न महाअशन सर्वभक्षी महापापमा महान पापी विधि जानो एनम इसे इस संसार में वरिणम महान शत्रु। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्ण। माता जी मंजू माता जी पढ़िए तात्पर्य। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता। कटा हुआ है। ओह अच्छा अच्छा, कटा हुआ है क्या? हाँ नहीं दिख रहा है? नहीं, एक मिनट, दिख रहा है? हाँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए। भौतिक काम सृष्टि में के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है। परिणत हो जाता है। हाँ, दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है
क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और ये काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध रजोगुणी का प्रकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर दिया, और जीवात्माएं इनके एक बोलिए। चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब ये सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है, तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों के पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता उब जाती है, तो वह अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें ये कहा गया है, तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्मादस्य यतो वैरातिरश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है। अतः पढ़िए। काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनेक सेवक हनुमान के रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध भावना कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को हरे थैंक यू कृष्णा सो मच। प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर यहाँ पर चर्चा है। ओके, इंद्रनील प्रभु है। माता जी कहाँ है? माता जी ऑनलाइन है ना? नहीं, सो लगता है वो थी एक्चुअली लेकिन वो घर में है, मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं है, फोन कर लिए। कारण कि उनका विषय कुछ कुछ क्वेश्चंस रहता है माता जी का, इसीलिए मैं उनको भी खोज रहा था। क्योंकि अभी हम लोग कर्मयोग में निष्काम कर्म योग इस सब के बारे में बात करेंगे, इसीलिए उनको मैं नहीं, अभी ज्वाइन हो जाएंगे। अभी तक तो हाँ ऑनलाइन थे, मैं तो देखा अभी हाँ हाँ, ऑनलाइन थे। मैंने देखा था, मैं देखा। ठीक है। ओके, तो हम सब लोग अभी ये भगवत गीता का हमारे भक्ति योगा का जो ये श्रृंखला में तीसरे अध्याय कर्म योग का तीसरा अध्याय का अंतिम श्लोक है, और उसके बाद हम सब लोग थोड़ा समरी करेंगे। यहाँ पे हम लोग के बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताया गया। बेस्ट फ्रेंड जो होता है हमारा, वो यहाँ पर हम लोग को बताया गया। कौन है बेस्ट फ्रेंड? कृष्णा। नहीं, यहाँ बेस्ट माइंड, काम काम के बारे में काम बताया। क्रोध। अच्छा, काम और बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मतलब मैं तो उल्टा बोलता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि काम एक ऐसा स्वरूप है। भगवान क्या बता रहे हैं? काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से मात्सर्य, ये सब जो है छह जो है ना, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये सब क्या होता है? काम हमारे कुछ भी हम जो भगवान से जुड़ी हुई नहीं, जो कृष्ण से जुड़ी हुई नहीं, जो अगर हम इच्छा प्रकट करते हैं तो वो काम। सिर्फ काम का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब किसी की संग करना है। काम का मतलब तो कोई भी डिजायर, कोई भी चीज जो कृष्ण से ना जुड़ा हुआ है वो काम। वो इच्छा जो है उसको माना जाता है कि वो कृष्ण भावना में से अलग है। और ऐसी इच्छा अगर आप प्रकट करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल
मान लिया जाए हमारे माता पिता घर में हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, माता पिता अपने बच्चे को कह रहे हैं कि तुम ये काम मत करो, माता पिता का आदेश है कि इस काम को, और उनको समझ में आ रहा है कि ये बच्चा को ज्ञान नहीं है, ज्ञान न होने के कारण हम माता जी ज्वाइन कर लिए हैं। तो माँ, ये ज्ञान न होने के कारण इस हो सकता है कि कहीं गलती हो जाए इससे, तो फिर माता जी, अब माता कह रही है कि बेटा मत करो, या बेटा या बेटी मत करो, लेकिन वो जानबूझ के करना चाह रहा है क्योंकि वो आदेश को पालन नहीं करना चाह रहा है। तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव ये होगा जैसे कि हमने, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट निकला, मैं आपको एग्जाम्पल जोड़ देता हूँ बताने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट निकला, क्वालिफाई कर गए, तो इतना ज्यादा खुश हो गए कि अभी अपने फ्रेंड के पास, मतलब अपना क्या है ना, वो अपना बताने के लिए कि मैं क्वालिफाई होता है ना, आदमी तो बहुत खुश हो जाता है, तो सबको शेयर करना है, थोड़ा अपना मतलब दिखाना भी है कि हाँ मैं क्वालिफाई कर गया। हम लोग के जमाने में क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती थी, रैंक तो छोड़ दीजिए, रैंक तो अच्छा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मात्र इंजीनियरिंग में क्वालिफाई ही कर जाना बहुत बड़ी बात है। पूरे इंडिया में गिन के मुझे नहीं लगता था कि 10-15 हजार से ज्यादा इंजीनियरिंग सीट्स थे, आईआईटी को कुछ और उसमें 5-6 एग्जाम देना। तो माँ बोल रही कि बेटा आज मत जाओ, कल जाना, कल जाना, कल जाके अपने संजीवस को, मतलब हम पढ़े थे संजीवस कॉलेज में, तो बोले तुम कॉलेज जाना, कल उन लोग से मिल लोगे, उसके बाद जो भी तुमको उस समय है तुमका, जनरली माँ का एकदम नियम था कि हम लोगों को कॉलेज से भी टाइम से आना है, वो नहीं आए तो फिर हम लोग को क्वेश्चनिंग होती थी। तो बोले कि बेटा तुम जैसा कल जाओ, तुमको तुमको कुछ पैसा भी चाहिए तो दे देते हैं, तुम ना जाके अपना। मैं मानने को तैयार नहीं, मैं बोले कि फिर क्या किया, पिताजी का स्कूटर उठाया, और स्कूटर जो था वो लैम्ब्रेटा था, तो लैम्ब्रेटा सब लोगों ने देखा है कि नहीं मालूम उसका नाम था लंबा बेटा, मतलब वो इतना ना लंबा था कि उसमें आराम से 4-5 आदमी लद के घूम, वो स्पीड ही नहीं पकड़ता था, एक बार स्पीड पकड़ लिया तो फिर चलते रहेगा। रुकता ही देता था। हाँ, वो जबरदस्त था, एपीआई का था। तो स्कूटर सामने में, अब माँ जो है आज मुझे डांटने का कोशिश नहीं कर रही, वो मुझे प्यार से समझा रही, लेकिन मैंने वो नहीं माना, मैं गया, और माता के बात को नहीं मानने का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिटर्निंग में आया, एक जगह था जहां पर मतलब कॉलोनी में एक जगह पे था, उसको शहीद मैदान बोलते थे, वो मैदान पे चौराहा था, उस चौराहे पे एक अचानक से एक आप समझिए कि वो जानवर, सुअर था बेसिकली, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है कि सुअर था, क्रॉस किया, मैंने उसको मारा, मैं कूद के पहुंच गया पारापेट पे, गाड़ी 2 पार्ट में, मुझे कुछ नहीं हुआ, माता की कृपा, और शायद कुछ होगा जो मुझे मतलब गाड़ी को देखने के बाद कोई नहीं बोल सकता कि आदमी बचा हो, ऐसा कंडीशन था। अब तो खैर एनीवे, घर पहुंचे तो थोड़ा डांट खाए, लेकिन पिताजी भी खुश थे, माता जी भी खुश थी कि भाई बेटा इंजीनियर बनने जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, स्कूटर तो रिपेयर हो जाएगा। तो यही है कि कभी हम वो कर्म करने का प्रयास करते जो कि शास्त्र में वर्णित है, शास्त्रों में बताया गया कि माता पिता का आदेश को पालन करना है, उसको हमको, भगवान रामचंद्र, भगवान खुद दशरथ महाराज ने बोला कि तुम मेरा गर्दन काट दो और तुम राजा बन जाओ। दशरथ महाराज ने कहा कि तुम मेरा गर्दन काट के, मतलब पिता का गर्दन काट दो और तुम मेरे आदेश का पालन करने का जरूरत नहीं, तुम राजा बन जाओ। भगवान रामचंद्र जी कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने जो वचन दिया उसको पूर्ण करने का कर्तव्य एक पुत्र का है, और माता पिता के आदेश को मानना भी एक पुत्र का, पुत्र हो चाहे संतान, पुत्री हो चाहे जो भी हो, संतान का कर्तव्य है। और हम जब, मेरा क्या हुआ, आप मेरा एग्जांपल लेके बताइए मैंने क्या क्या गलत किया। पहला चीज तो यह है कि मेरे अंदर में मद आया, और फिर उसके बाद इच्छा के विरुद्ध, जो मेरे माता पिता नहीं, तो इच्छा हुआ मतलब काम हुआ, काम है ना, मतलब कि दूसरे को, पहले तो घमंड हो गया, पहला चीज कि मैं क्वालिफाई कर गया, उसके बाद इच्छा, ऐसी इच्छा जो कि काम रूपी है, और नहीं दे रहे थे तो क्रोध आ रहा था। तो माँ क्रोध, मैं ठीक है, माँ के सामने मैं क्रोध नहीं करता, लेकिन गुस्सा तो वो अंदर से आ रहा था कि अरे आज मैंने क्वालिफाई किया, आज ही मुझे नहीं जाने दे रही है। लेकिन अंत में हुआ क्या रिजल्ट, ये हमारे मित्र लोगों ने मिलकर
हम तो इल्यूजन में थे। मुझे तो लग रहा था कि जैसे कि दुनिया के ऊपर चले गए हैं। तो हुआ क्या, अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ कि विनाश से होते होते बचे शायद। मतलब वही मुझे आंख खोलने की दृष्टि दी। और नेक्स्ट डे तो फिर मैं, मतलब कि जो आज भी याद है, माँ ने कहा कि तुम बेटा ये मत करो। तो मैं आज भी ध्यान देता हूँ कि नहीं, माँ कह रही है तो कुछ ना कुछ तो संकेत दे रही है। देखिए कोई ना कोई हमें संकेत देता है, भगवान भी हमको संकेत देते हैं, भगवान किसी के माध्यम से संकेत देते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है दिखाया गया है, भगवान बता रहे हैं, और शिल प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उसमें उन्होंने बताया कि जितनी भी चीजें जो शास्त्र विदित नहीं है, जो भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, उसको हम सब लोग को नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से उसको हम लोग को अभी भी गांठ पाड़ लीजिए कि नहीं, हमको नहीं करना है। हम सोचेंगे कि शायद ये ऐसा वैसा जो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर, हाँ, अब यही यही चीज का एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद ने और भी दिया है कि भगवान के अनन्य भक्त थे हनुमान जी। हनुमान जी कूद गए, महेंद्रगिरी पर्वत से कूद कर लंका पहुंचे। लंका में उन्होंने लंका को दाग दिया। लंका को पहले तो अक्षय कुमार को भी मार दिया, और उसके बाद बहुत सारा राक्षस को पीट पाट के मार दिया। बाद में वो आग बंद गए, बाद में उन्होंने लंका को ही जला दिया। तो वो गलत था, ये सही था। कुछ लोगों का मतलब उस पे विवेचन होगा कि अरे भाई, वहां पे निर्दोष लोग रहा करते हैं थे, उनको उनके ऊपर में हनुमान जी ने अत्याचार क्यों किया। हनुमान जी ने कोई अत्याचार नहीं किया। लंकापुरी में, लंका में जितने लोग रह रहे थे, क्योंकि राजा के साथ प्रजा भी पिसता है। प्रजा को भी संकट उठा के, प्रजा को चाहिए कि राजा के अगेंस्ट में खड़ा होकर उसको बोले कि तुम गलत कर रहे हो। अगर राजा से मिलकर राजा के कार्य में प्रजा भी मिल जाएगा तो प्रजा भी दोषी है। तो हनुमान जी का तो खैर, हनुमान जी तो दूसरे कारण से किए थे। उन्होंने इसलिए रावण को बताने के लिए किए थे कि एक एक बंदर अगर आके पूरा लंका को जला सकता है, तो तुम समझ लो कि भगवान राम के शरण में आ जाओ, तो तुमको तुमको भगवान माफ कर देंगे। खैर, ये तो हम सब लोग समझे हनुमान जी। तो यहाँ पर जो उन्होंने क्रोध प्रकट किया, वो सही था या गलत था? प्रभुपाद बोलते कि सही था, क्योंकि वो शास्त्र विदित था। अर्जुन को भगवान कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं और साथ में बोल रहे कि तुम अपना क्रोध दिखाओ। तुमको भगवान आदेश दे रहे, तुम क्रोध दिखाओ, ये शास्त्र सहमत है। और इस धर्म युद्ध में अपने क्रोध को तुम प्रज्वलित करके और इस शत्रुओं का सर्वनाश करो, भगवान खुद कह रहे हैं। तो ये तो अभी तो हम लोग श्लोक में पढ़ रहे थे कि काम क्रोध, ये जो है हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब इनेमीज है, हमारा दुश्मन है। तो यहाँ पर तो है, लेकिन ये चीज कृष्ण के कहने पे किया जा रहा है, ये चीज भगवान राम की सेवा के लिए किया जा रहा है। वो क्रोध निश्चित ही, अगर मान लिया जाए आप सभी लोग हमारे साथ में हैं, और मान लीजिए कि शिल प्रभुपाद के बारे में कोई बाहर में खड़े होके अनाप शनाप बक रहा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, बकने दो। नहीं, क्रोध करेंगे। हाँ, क्रोध करना, दिखाना है, मतलब मारपीट नहीं करना, लेकिन उसको बोलना है कि तुम किस किस वजह से इस बात को बोल रहे हो, उसके बाद उसको काटना है। मान लिया कोई आपके गुरु के ऊपर में लांछन लगा रहा हो, या गुरु के ऊपर में कोई किसी तरह का अभद्र टिप्पणी कर रहा हो, या कुछ ऐसा का, तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे वहां से? नहीं। वैष्णव वो होता है जो सामने से उसको उसको जवाब देगा। आपको कोई शिकायत करे तो कोई बात नहीं, ठीक है, करो भाई, हम शिकायत मेरा करने से तो मेरे शरीर में, लेकिन अगर कृष्ण की शिकायत हो रही है, आपके गुरु की शिकायत हो रही है, तो आपको जवाब देना है, निश्चित जवाब देना है, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि ये शास्त्र सहमत है, शास्त्र में ये बताया गया है कि अपने गुरु के वचनों को हमें उसकी रक्षा करनी है। विश्वामित्र जी की रक्षा करने के लिए भगवान राम गए थे कि नहीं? ठीक है, विश्वामित्र जी आगे, कोई बात नहीं है, गुरु थे, उनके गुरु रूप में ही थे। उन्होंने उनको कितनी शिक्षाएं दी, कितने सारे अस्त्र शस्त्र उनको सिखाया। और वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं होगा। बहुत सारे मतलब जैसे कि उनको बला, अति बला जो दिया था उन्होंने। तो गुरु अगर हमारे लिए ऐसा करते हैं, तो गुरु के, आज हम सब लोग आपसे कहते हैं ना कि
हम भगवत गीता को हम लोग, अभी मैं बोलना भूल गया, भगवत गीता की जय, हिज डिवाइन ग्रेस अभयचरण भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके प्रेरणा से हम सब लोग ये कथा कर रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ बैठे, तो हमारा हमारा भी अधिकार है कि हम उसका जवाब दें। अब कोई युद्ध करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम हम सब लोग को सही समय पे जवाब देना चाहिए। अभी युद्ध करने का जरूरत नहीं है, किसी को युद्ध करने के लिए कहा नहीं जा रहा है, जवाब जरूर दीजिए। इसीलिए अब आप जवाब कैसे देंगे? पहले तो गीता का अध्ययन अच्छा से करिए, उसके बाद प्रभुपाद की किताब जो लिखे हैं, ये छोटी छोटी किताबें, उनको पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपको जितना बार पढ़िएगा उतना बार आनंद आएगा। और वो स्टोरी टाइप में है ना, इसलिए और अच्छा लगता है, उसको पढ़ने में आपको आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने से हम सब लोगों को दिक्कत होगी। पहले इनिशियल फर्स्ट टाइम हो सकता है कि थोड़ा लेकिन प्रभुपाद इतना सिंपल लिखे हैं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम सब लोग को प्रयास करना चाहिए, और हम सब लोग यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा यही समझने का प्रयास किया कि जो भी चीज शास्त्र सम्मत हो, कृष्ण भावनामृत से जुड़ा हुआ है, उसको हमें करना चाहिए। बाकी और कुछ भी हो वो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, जब आपकी इच्छाएं बढ़ना चालू होता, क्या होता है, और चाहिए और चाहिए, और मतलब यू डिजायर मोर एंड मोर, और उसकी कोई अंत है क्या? बताइए, कोई अंत है क्या? माता जी लोग को, प्रभु लोग का थोड़ा सा क्या है, इन सब मामले में थोड़ा सा ऊपर का जो माला जो है ना, ये नहीं। अब मतलब मैं बता रहा हूँ, माता जी लोग जाती हैं ज्वेलरी शॉप में, ज्वेलरी शॉप में जाने के बाद वहां पे जो जो डिस्प्ले है, उनको मन में ये होता कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। लेना तो एक ही है, पैसे। लेकिन लेकिन मैं मतलब मैं कह रहा कि ये क्या होता है कि ये प्रबल इच्छा होती है किसी की। तो हरे कृष्ण माता जी, अभी मैं मंजू माता जी, मैं थोड़ा देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ, तो इसीलिए ये जो हमारी इच्छा है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। द बिगेस्ट इनेमी ऑफ एनीबॉडी इज काम, इच्छा। और इसी को हमको समाप्त करना, तभी जाकर भगवत दर्शन। ठीक है, अब हम सब लोग आज का दिन में क्या है कि आप जितने सब लोग जुड़े हैं, आज आप लोग को पूरा 3rd चैप्टर का एक मतलब सारांश मिल जाएगा। एक एक श्लोक के हाँ, एक एक श्लोक का अभी आधा घंटा लगेगा सभी श्लोक के ऊपर में। छोटा पहला चीज है कि कर्म योग में यहाँ पे पहला 2 श्लोक है, श्लोक नंबर 1 और 2 जो है, वो अर्जुन का संभ्रम, मतलब भ्रम है, त्याग अथवा मतलब त्याग करना चाहिए कि कार्य करना चाहिए, मतलब कौन सा चीज, मतलब निष्काम कर्म, कर्म योग, इसमें फंसा हुआ है अभी अर्जुन। तो भगवान उसके बाद उसको 3 श्लोक नंबर 3 से लेकर श्लोक नंबर 16 तक त्याग मतलब ज्ञान योग के बारे में बताते, लेकिन वो कठिन है। ज्ञान योग के बारे में भगवान बताते हैं कि वो कठिन है। फिर उसके बाद 17 श्लोक से 17 से लेकर 35, 17 to 35 अर्जुन संन्यास के लिए योग्य हो तो आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म योग करना चाहिए। भगवान अभी थोड़ा थोड़ा करके बाउंड्री बना रहे हैं, अभी पूरा अर्जुन को पूरा ज्ञान नहीं दिए हैं, अभी कर्म योग में ही उनको फंसा कर रखे हैं। तो उन्होंने बताया, क्योंकि अर्जुन क्या, मैं संन्यास ले लेता हूँ, बेस्ट बेस्ट चीज है, सब कुछ को छोड़कर संन्यास ले लेता हूँ। तो उसको लेने के पहले संन्यास लेने का, वैसे कलयुग में कहा गया है कि संन्यास लेने का नियम बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही कड़ा है। लेकिन कुछ लोग अगर इसको लेना चाहते हैं तो हम बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत नियम कानून है। ठीक है, तो 17 से 35 के बारे में क्या क्या निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, ऐसा भगवान बताएंगे। उसके बाद 36 से लेकर 43 लास्ट श्लोक है, ये बता दे योग पथ पर काम एक दुर्जय शत्रु है। मतलब कि अगर हम योग करना चाहे, उसमें काम अगर घुस जाए, जैसे कि अभी श्लोक जो पढ़ा है ना, काम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अतः हमको सावधान रहना चाहिए। हमारा आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा जो काम करे तो विजय प्राप्ति हो। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब शास्त्र सम्मत और जो कृष्ण भावना से जुड़ा हुआ। तो ये 4 भाग है कर्म योग का, तीसरे चैप्टर का। तो हम सब लोग पहला 2 श्लोक में क्या है
अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? फिर से बोलो, समझ में आया? है? अच्छा, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, ही सेइंग दैट, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके मतलब उपदेशों से मेरा बुद्धि मोहित हो रहा है, आप जो बता रहे हैं मुझे मतलब मोह उत्पन्न हो रहा है, अतः कृपा करके मुझे आप बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, श्रेष्ठकर क्या है, सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है। ये फर्स्ट 1 और 2 श्लोक अर्जुन के मोह के बारे में वो भगवान को बोलते हैं। तब भगवान फिर क्या बोलते हैं? दो तो उन भगवान बोलते हैं तीसरे श्लोक में कि पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि व्यक्ति के बारे में दो प्रकार के होते हैं, उनमें श्रद्धा या निष्ठा पर विभेदित, मतलब कि विभाजन क्या, डिवीजन, श्रद्धा और निष्ठा। तो जो ज्ञान योग द्वारा, सुनिएगा थोड़ा सा क्या है ना, ये मतलब चीज जो है थोड़ा सा कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट भी लगेगा, लेकिन सुनने से उन कुछ चीजों को हम लोग को समझ में आएगा। ज्ञान योग अथवा सांख्य योग के एक अभ्यासक होते हैं, मतलब कुछ लोग जो है ज्ञान योग कौन लोग करते हैं? ज्ञानी, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मतलब कि हमको भगवान, हम सभी को भगवान की ही मतलब सेवा में उपलब्ध होना है, लेकिन वो अभी भी ऊपर के लेवल पे नहीं, अभी ज्ञान योग में ही ज्ञान हुआ है लेकिन परिपूर्ण नहीं हुआ है। और दूसरा कर्म योग, मतलब कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा, कुछ लोग कर्म योग के द्वारा, 2 तरह का विभाजन है। कर्म योग मतलब बुद्धि योग के अभ्यासक, मतलब कि कर्म योग के मतलब क्या बोले, कर्म ही पूजा है, कर्म ही वर्क इज वर्शिप, वो ऐसे लोग, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कर्म करना चाहिए। कर्म ही पूजा वो समझ गए। कल मैंने बताया था ना, विभाजन किया था, उसमें अपने नित्य कर्म को हमें करना, हमें 2 तरह का धर्म को निभाना पड़ता है, एक सनातन धर्म को और एक स्वधर्म को। स्वधर्म का मतलब अपने कर्तव्य को भी पूरा करना है। तो उसको मैंने टाइम बोला था, आप अपने लिए 8 घंटा, अपने वो जो स्वधर्म वाला जो है उसके लिए 8 घंटा और सनातन धर्म के लिए 8 घंटा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो भगवान कहते हैं, हालांकि वो कृष्ण भगवान जो निष्ठावान पुत्रों को बताया है कि कर्मयोगी जो है वो निर्धारित कार्य करते हैं तथा ज्ञान योगी जो कार्य को त्याग देते। ज्ञान योगी मतलब अभी नहीं बता रहे कि ज्ञान योगियों को भी ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो भक्ति के लेवल पे जाना है, लेकिन अभी इन लोग नीचे हैं, अभी भी नीचे हैं। और देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, हम घर छोड़ देंगे, तो घर छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, आप सन्यासी बन गए। अरे सन्यास ले, आपको कुछ ज्ञान है ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि हमको करना क्या है, और आप सन्यासी बन गए तो फिर क्या होगा, उनका पतन हो जाएगा, फिर वापस रिटर्न आ जाएंगे अपने सांसारिक जीवन में। इसलिए पहले हम लोगों को, जैसे प्रभुपाद पूरा वो भी तो ग्रस्त थे, लेकिन एक समय आने के बाद उनको लगा कि अब जो है वो हमें सबका त्याग करके, अब मेरा जो गुरु के आदेश का, अब उन्होंने अपना स्वधर्म निभा दिया, बच्चे बड़े हो गए, जो भी था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज था सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उन्होंने बोला कि अब मेरा काम जो है आगे की ओर बढ़ाने के लिए अपने गुरु का आदेश का पालन करना है। महाप्रभु जब देखे कि जब वो कीर्तन कर रहे हैं, चाहे वो कुछ बोलना चाह रहे थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाते, मजाक करते, मतलब कुछ समझने को तैयार नहीं हो रहा था। तो महाप्रभु ने क्या किया, 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने अपनी पत्नी, जो कि बहुत ही कम उम्र की थी, और उसमें विष्णु प्रिया, उनको माता मतलब लक्ष्मी जी है, चाहे आप राधा रानी मान के चलिए, जो भी स्वरूप में हो, उनको उन्होंने बताया कि मुझे एग्जाम्पल सेटअप करना पड़ेगा, आपको अपने आचरण से, जैसे पढ़े थे ना
श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ काम करते हैं उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम उनको अपने आप को उन्होंने क्या किया, सन्यासी बनाए, और सन्यासी बनाकर उन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने सबको प्रेरणा दी। ठीक है। और उसके बाद निष्कर्मता, अप्राकृतिक, देखिए, और निष्क्रियता, निष्क्रियता मतलब काम नहीं करना, वो अप्राकृतिक है। क्यों अप्राकृतिक है? न ही कश्चिदयमापि जातु तिष्ठ कर्म कृतः। कोई भी, आप सभी लोग ये बताइए, आप सभी लोग पूरे दिन भर में कौन ऐसा समय है जब कोई कोई काम नहीं कर रहे? सोच के बताइए। मैं 10 सेकंड आप लोग को सोचने के लिए बोलता हूँ। सोचिए कि कौन ऐसा समय जब आप कुछ काम नहीं कर कुछ प्रभु भी जी नहीं है, सोते कोई वक्त। समय नहीं है, कोई हैं? समय नहीं है ना, कोई समय नहीं है ऐसा, कोई समय नहीं है माता जी, कोई जब आप समय सो नहीं रहे है। हैं तो भी आप कर्म ही कर रहे हैं। सोते में भी एक क्षण नहीं है जब मनुष्य कोई कर्म नहीं कर रहा। निश्चित करो ब्रेन वो है। प्रभु जी बोलिए। ब्रेन काम करता रहता है सोते वक्त भी। ब्रेन, हाँ, वो तो आप साइंटिफिक तौर से बताए, मत बात सही बोल रहे हैं आप, लेकिन आप कर्म कर ही रहे हैं। सो रहे हैं आप, आराम कर, तो हाँ, वही सो तो, रहे हैं। सो रहे हैं तो वो भी तो कर्म ही है ना। आप अपने शरीर को आराम दे रहे तो कर्म नहीं है क्या? सोने को भी कर्म मानते हैं। ये थोड़े मान लिया कि सोना मतलब, सोना भी एक कर्म से ही जुड़ा हुआ है ना। कोई एक क्षण नहीं है जब हम काम नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कार्येत अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुण है। अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। जिस प्रकार से हम जिस जिस अवस्था में आते हैं, जैसे कि आप सभी लोग सतोगुण के प्रभाव में हैं। आप सभी लोग यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, सभी सतोगुण के प्रभाव में। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप भगवान की वाणी को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सतोगुण वाला व्यक्ति जब रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्ति से जब मिलता है तो क्या होता है? घर्षण होता है, मतलब वो डिफरेंस क्रिएट होता है। और हम सब लोग देखते हैं कि हमारे घर में अगर सभी लोग सतोगुण में होंगे तो निश्चित है कि परिवार जो है सब एकत्रित रहकर भगवान की सेवा में, कुछ लोग भगवान का पूजा पाठ करेंगे, कुछ लोग भगवान के लिए भोग बनाएंगे, कुछ भगवान के लिए श्रृंगार करेंगे, सब मिलजुल के सब लोग कर लेंगे। लेकिन एक घर में एक व्यक्ति सतोगुण में, दूसरा व्यक्ति रजोगुण में हो, चाहे तमोगुण में हो, तो क्या होगा उसका? आप लोग एग्जाम्पल से, अभी मैंने प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया था। प्रभुपाद तो एक मतलब आया था, लेकिन अब लोग बोलेगा कि प्रभुपाद का ऐसा परिस्थिति क्यों हुआ, वो तो इतने संत आदमी, धर्मात्मा। तो भगवान बताना चाहते हैं ना, प्रभुपाद भी बताना चाहते हैं अपने जीवन से। भगवान ही बताना चाहते हैं कि हम सब लोगों को समय के अनुसार, परिस्थिति को देखकर अपने जीवन को सुचारू रूप से सतोगुण के तरफ में ले जाना चाहिए। भले हमको बहुत लोग हमारे घर में, समाज में बहुत लोग हमें तिरस्कार करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपना इस जीवन का सदुपयोग करना है। मतलब आई हैव टू यूटिलाइज माई लाइफ। व्हाई शुड आई वेस्ट माई लाइफ? बताइए, नहीं करना है ना। हम सब लोग को मौका ही मिला ये करने के लिए। आदमी, मैं बीमार पड़ा तो मुझे 2 महीने, तो 2 महीने तक मुझे ड्रिप से ग्लूकोज चाहे वो सब देते थे। मुझे मालूम चल गया कि मनुष्य जी सकता है, बिना खाए पिए जी सकता है। पानी भी नहीं देते थे। तो 100% है कि आप जी सकते हैं। वो निश्चित है, वो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि मनुष्य का जीवन इतना आसान नहीं है कि आदमी जो प्राण वायु जो शरीर से निकल जाए, बिना खाने पे 2 महीना रह सकता है, तो मनुष्य जीवन में रह सकता है। हमें ये बताने का मेरा क्या कारण है? ये बताने का ये कारण है कि हम गुण के प्रभाव में अपना जो स्वरूप है, हमारा ओरिजिनल स्वरूप को नहीं चेंज करना चाहिए। हमारा प्राकट्य हुआ है, गुण के प्रभाव से प्रकट हुआ, प्रकृति के 3 नियम से। सतो रजो तमो गुण का प्रभाव में रहता। हम जब इस प्रभाव में रहते हैं तो हम उसी तरह का कार्य करते हैं। तो क्या बोलता है कि इसमें एक और चीज है कि 6ठे श्लोक में मिथ्याचारी कर्मेंद्रिय के वश में रहता है। क्या बोलते कर्मेंद्रिया, जो कर्म इंद्रियां है ना, हमारे कितने हैं? हमारे 10 ये सेंसेस के बारे में बताया है। 5 कर्मेंद्रिया, 5
ज्ञानेन्द्रिय। हाँ, तो हम सब लोग का यहाँ पे क्या हुआ है, कर्मेन्द्रियाणि संयमन य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया आर्त विगूढ़ात्मा मिथ्याचा स उच्यते। तो छठे श्लोक में बताते हैं ऐसे सन्यासी एक विपरीत गृहस्थ जो अपने कर्मों के परिणाम की लालसा के बिना कर्म योग होता है वो बेहतर है। हम सब लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि देखिए है तो बेहतर लेकिन निष्ठा होनी चाहिए। तो आप मान लिया जाए कि आप सन्यास की ओर जा रहे हैं तो आपके अंदर में निष्ठा होनी चाहिए ना। प्रभुपाद ने जब सन्यास लिया तो उनकी निष्ठा थी गुरु के प्रति, भगवान के मैसेज को मतलब सब जगह पर भगवान कृष्ण के नाम का वितरण करने की एक मतलब कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए उनके अंदर में निष्ठा थी। तो निष्ठावान व्यक्ति ये कर सकता है। और अतः इसलिए फिर क्या बोलते हैं, अतः आप अपने नियत कर्म नियंत कर्म मतलब नियत जो कर्म है क्योंकि वह कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हम हमारे हमारे परिवार मान लिया जाए कि हम सभी लोग गृहस्थ हैं यहाँ पर, तो कोई ऐसा है ही नहीं जो गृहस्थ गृहस्थ नहीं है। हम सभी लोग गृहस्थ हैं। मैं पत्नी और बच्चे को छोड़कर और मैं निकल जाता हूँ तो ये सही है। पहला चीज तो था कि जब आप को साथ में नहीं रहना था तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, और जब शादी कर ली तो फिर आपको कर्म करना पड़ेगा। तो अब कर्म करिए लेकिन वो शास्त्र सहमत हो तो, लेकिन कर्म को छोड़ के भाग नहीं सकते। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर आप सन्यासी बनना था, ब्रह्मचारी बनना था तो पहले ही आपको अपने आप को उस तरीके से ढालना था, उस तरह का ज्ञान प्राप्त करिए। सेवा, लेकिन माता पिता का सेवा आपको नहीं छोड़ना है। एक सन्यासी भी अपने माँ, सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करता है, सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करता है। सन्यासी को सब लोग प्रणाम करते हैं लेकिन सन्यासी अपने माँ को करता है। अपने माँ को, सन्यासी को बताया गया शास्त्र में माँ के चरण को छूना है। भगवान के हाथी ठीक है, भगवान को प्रणाम, भगवान के सामने में तो अपना दंड डालकर वो प्रणाम करते हैं, लेकिन माता को भी प्रणाम करना है। माता का स्थान इतना ऊंचा होता है। इसलिए हम अपने, अच्छा विष्णु के लिए कर्म करो, और ये नौवा नौवा जो श्लोक है उसमें क्या लिखा हुआ है कि विष्णु के लिए कर्म करो और बंधन से बचो। यथार्थ कर्मानो यत्र लोकायम कर्म बंधन तदार्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। श्री विष्णु के लिए जैसे यज्ञ रूप से कर्म न करने वाले व्यक्ति कर्म से बन जाते हैं। हम अगर भगवान, विष्णु कौन है, हमारे कहते यज्ञ पुरुष है। तो हम अतः हमें जो भी नियत कर्म है वो किसकी प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करेंगे तो निश्चित है उसका जो फल मिलेगा वो परिवार को पर्याप्त मात्रा में, वो भगवान उनका भगवान देखभाल करते हैं। कौन कर रहा है, वही तो करते हैं, हम थोड़े अपना देखभाल कर रहे हैं। एक एक पग पर हम चलते हैं तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, आप लोग सब लोग कितने, मैं भी चलाता हूँ, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, हो सकता है इंद्रनील प्रभु गाड़ी चलाते हैं, ये राकेश प्रभु गाड़ी चलाते हैं। आप बताइए कि रोड पे हर दिन आप लोग बचते हैं कि नहीं? कितने जगह पर आप चलाते चलाते कि एकदम एकदम बस बच गए, होता है निश्चित, हर दिन होता है कि नहीं प्रभु? हैदराबाद में हमेशा वैसा ही फील होता है। हाँ, मतलब कहीं आज पे आज भी, तक feel आया है। प्रभु कहीं पे भी, कोई भी जगह पे आप गाड़ी चलाइए, दिल्ली में चलाइए और हैदराबाद में, ये सब तो खैर मेट्रो सिटी है, अरे काकीनाडा की बात कर रहा हूँ। निश्चित है कि बस मैं जब ऑफिस पहुंचता तो समझता हूँ कि मतलब एक वन पीस में पहुंच गया तो समझता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, नरसिंह देव भगवान की कृपा है कि हम ऑफिस पहुंच गए। कभी ड्राइवर चला के ले जाता है तो डर लगता है, पता नहीं तो ये इसीलिए कि हम सब लोग जब भगवान को सम्मुख रखकर, सामने में रखकर कोई कार्य करते हैं तो हमारा जो नियत कार्य है वो पूर्ण होता है। उसके बाद यज्ञ से आनंद की बात हुई है, 10वां जो श्लोक है, हम सब लोग ने यज्ञ का भी पढ़े है ना। तो बहुत समय देखिए, यज्ञ से हमें आनंद प्राप्ति होती। कितने लोग यज्ञ करते हैं, जब जब भी आप लोग को मौका मिलता है, घर में आप लोग यज्ञ कराते हैं कि नहीं, आहुति देते होंगे?
हम लोग जब यज्ञ करते हैं ना, कितने सब लोग करते हैं, समय समय पे यज्ञ करते रहना चाहिए घर में, थोड़ा शुद्धि। यस प्रभु जी। यस यस माता जी, घर में ना वैष्णव यज्ञ जरूर कराना चाहिए, जिससे कि घर का वातावरण और वातावरण की शुद्धि, उसका हम लोगों ने बताया था। हमारा जो मंदिर इस्कॉन एबिट्स का मैंने बताया था, कौन सा यज्ञ हुआ? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ किया गया। कभी कभी मैं ये हरिनाम संकीर्तन तो करना ही है, साथ साथ में घर में शुद्ध चीजों का उपयोग करके आहुति देकर हम सब लोगों को यज्ञ को भी संपन्न करना। यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु है। ये आज से नहीं चला आ रहा, ये आदि काल से चला आ रहा है। और ये भौतिक जगत का निर्माण से पहले का ये मतलब जो है यज्ञ करने की प्रथा है। तो भौतिक और लेकिन अगर आपको भौतिक इच्छाएं भी हैं, भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो फिर आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से आपको प्राप्त होगा ही अंततः। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके हमारे दशरथ महाराज ने 4 पुत्रों को, भगवान के अंशों को प्राप्त किया ना, किया है ना। तो यज्ञ से वो प्राप्ति होती है। आपको आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन समय के अनुसार में उस यज्ञ से जो आपका भगवान का प्रकट होना, निश्चित रूप से आपके फल को, जो आप यज्ञ के द्वारा करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो निष्पादन होता है। वो आपको सामने से दिखेगा नहीं, लेकिन समय आने पे होता है। आज के दिन पे भी मैंने संस्कार का जो किताब है उसमें गर्भाधान संस्कार है और बहुत सारा है, और उसका फल मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैंने खुद करवाया किसी का, और उसको फल देखा है, एक नहीं कम से कम तो 3-4 लोगों का। तो इसलिए निश्चित है कि यज्ञ का फल प्राप्त होता है, यज्ञ से आनंद प्राप्ति होती है। उसके बाद मनुष्य और देवताओं के बीच में सहयोग की बात की गई। यज्ञ यज्ञ के द्वारा हम सब लोग जो है मनुष्य और देवताओं के बीच का जो रिलेशन है, क्योंकि देवताओं को दिया गया है रेस्पॉन्सिबिलिटी, वायु, जल, वरुण है, जल है, इंद्र को कुछ दिया गया, सबको को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अग्नि को, सूर्य भगवान को, चंद्र देवता को, सूर्य देवता को, सबको को दिया गया है। तो ये मैत्री भाव कैसे होता है? जब आप यज्ञ करते हैं तो आहुति देते हैं, उस समय में आप उनके लिए भी आहुति देते हैं। तो वो सब लोग प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि जब विष्णु भगवान का आप समर्पण करेंगे तो देवताओं के साथ में मनुष्य का संबंध प्रगाढ़ होगा। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन किया तो क्या हुआ? वरुण देवता जो है बारिश करवाए। वरुण देवता उन्होंने आह्वान किया, तो और किस चीज का आह्वान किया? कि इस जगह पे मैं संकीर्तन कर रहा हूं और ये जगह सूखा पड़ा हुआ है, कृपया करके बारिश यहाँ पे हो। तो वरुण देवता प्रश्न हुए, उन्होंने दिया। मनुष्य को इस यज्ञ से क्या कहा गया है? कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? तुम्हें सुख पूर्वक रहना तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुओं का प्राप्ति होता है। फिर से बोले कि समझ में आ गया? यज्ञ से आनंद, मनुष्य देवताओं के बीच का सहयोग, ये 10 और 11 श्लोक में है। और उसके बाद 12वां श्लोक में लिखा हुआ है, किंतु हाँ, उसमें एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान क्या बोलते हैं? किंतु जो इन उपहारों का, थोड़ा लिखा है कहीं कहीं पे, थोड़ी गलती हो गई है। जैसे अन्न जो वर्षा से प्राप्त होता है, देवताओं को अर्पित किया बिना भोगता, वो निश्चित रूप से चोर है। भगवान बोलते हैं अगर आपने प्राप्त किया, आज ये बताइए, हम लोग फार्मर, आजकल तो कोई फार्मर बनना नहीं चाहता, लेकिन फार्मर के बिना ये जीवन, सबको तो चाहिए क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते, बिरयानी खाना है, नान खाना है, रोटी खाना है, लेकिन दाल चावल खाना है, सांबर और ये राइस खाना है। कहाँ से आएगा? राइस जब उत्पन्न नहीं होगा, दाल होगा नहीं, तो खाएंगे कहाँ से? वो ये क्या कहते हैं, ये फ्लैट में माचिस का डब्बा में बैठने से नहीं होने वाला है। माचिस का डब्बा में बैठ के आप मतलब जैसे कहते हैं आंख बंद कर लिए दुनिया से, हम कोई हमको नहीं देख रहा, ऐसा थोड़ा होता है। हम सब लोग नहीं कर्तव्य करें, हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, अगर पृथ्वी से अनाज का उत्पत्ति नहीं होगा तो फिर भूखा, आप देखिए ना अफ्रीका में क्या हाल है।
होता ही नहीं। लेकिन हरिनाम संकीर्तन जहां जहां अफ्रीका में के देश में हो रहा है, भगवान की कृपा से वहां पर जल का भी प्राप्ति हो रहा है, वहां भोजन की भी प्राप्ति हो रही है। तो वो जो चीज देवताओं ने उपलब्ध कराया, एक किसान जाकर बैठ जाए, बीज डाल दे, खेत को ये कर दे, लेकिन बारिश नहीं हो, उसका सीजन ठीक से नहीं का, तो वो लोग बोलेगा कि हम लोग तो बोरिंग डाल के पानी डाल दे। अरे कितना पानी डालिएगा, धरती में भी बहुत जल जो है पर्याप्त मात्रा में उतना ही है जितना कि कुछ उसका उपयोग हमें समझना चाहिए। वास्तविकता ये है कि बारिश का होना बहुत जरूरी है, चाहे फल हो, अनाज हो। अगर बारिश नहीं होगा तो फल बड़े नहीं होते हैं, उसको रस नहीं मिलता है। चंद्रमा तो रस रस देते हैं, लेकिन बारिश का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए, और उसके बाद आप जो है उसको खा लीजिए बिना भगवान को दिए, तो चोरी हुआ ना। जिसने दिया आप उसको दिए नहीं। ऐसे भी तो वो लेते नहीं है, वो बस खाली आपके श्रद्धा को देखते हैं, बाद में आपको प्रसाद दे देते हैं। तो ये भगवान ने बताया अर्जुन को। फिर यज्ञ से अर्पित किए हुए अन्न का भोजन, यज्ञार्चन्ते सर्व किल्बस भुज्यते त्योद्गम पापा ये पंचात्मा कारणात्। जो भक्त यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को खाते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ में, फिर से सुनिए, यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन या प्रसाद खाते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्य अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन करते हैं बिना अर्पित किए हुए, वो पाप खाते हैं। पाप खाएंगे तो आपको आजकल तरह तरह का बीमारी, आप तो मतलब कि आप तो खैर भोजन का तो मतलब पद्धति ही बदल गया है, खाने का टाइम ही बदल गया। लोग 2 बजे रात को खाना खा रहे हैं, बताइए। जब आदमी का शरीर जो है बायोलॉजिकल टॉक्सिसिटी को निकालने का समय आता है, तो आदमी उस समय में खाना खा लेता है। जय श्री राम। जी पूरा का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये दिया, ये 13वां श्लोक में भगवान ने बताया है। उसके बाद 14-15 श्लोक में भगवान कहते सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होता है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियत कर्मों का विधान है। वेद साक्षात परम ब्रह्म श्री भगवान, परम ब्रह्म मतलब विष्णु भगवान उस समय परम ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान को सब लोग देख नहीं सकता है, लेकिन विष्णु भगवान ही यज्ञ में जो आहुति होती है उसको भगवान प्राप्त करते हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। फिर से सुना दे, सारे प्राणी, इसका जो एक मैंने एक मतलब लिखा था ऐसा एक सर्किल बनाकर, यज्ञ चक्र परम, देखिए, वेद ब्रह्म नियमित कार्य, यज्ञ वर्षा, अन्न प्राप्त होता है, फिर जीव उसको भोग करता है भगवान को चढ़ाकर, परम भगवान। ये एक साइकिल। क्या क्या बोला गया यहाँ पर? प्राणी अन्न पे आश्रित है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होता है, यज्ञ जो है नियत कर्मों से किया जाता है, और नियत कर्म वेदों में दिया गया है। और ये वेद साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञों में सदा स्थित रहते हैं। ठीक है, और 16वां में कहा गया है, 16 श्लोक में दिया है, हे प्रिय अर्जुन, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। उसकी आयु लघु होती है। केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए वो व्यक्ति जीता है, उसकी आयु भी क्षीण हो जाती है। ये जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग, मतलब मैं बोलने का मकसद है कि किसी के भावनाओं के साथ में नहीं है, समझने की भावना से, कि भगवान कृष्ण खुद बता रहे हम सब लोगों को अपने जीवन काल में कुछ भी लाइए, कुछ भी खाइए, भगवान को अर्पित करिए। बिना अर्पण किए हुए खाना मत खाइए, नहीं तो सब लोग पाप खा रहा है। दुनिया में 99.9%, 0.1% भी नहीं बोल सकता हूँ, 99
जो भी वो 0.001% भगवान को खिलाते हैं, निश्चित रूप से वो आपको बोलेगा प्रभु जी उनको तो, अरे भाई आप उस पे मत जाइए। भगवान यहाँ पे बताते हैं, कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि उसकी जीवन दायिनी रूप से जो यज्ञ होता है, उससे निश्चित है कि उसका प्रभाव होता है उस व्यक्ति को। उसके बाद अभी हम सब लोग नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे कि आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्मयोग के बारे में भगवान बताते हैं। तो पहला चीज बोलते, एक आत्म साक्षात व्यक्ति कार्य करने की जरूरत नहीं है फिर भी वो कार्य करता है। ये सेंटेंस से आप क्या समझे? एक आत्म साक्षात व्यक्ति कार्य करने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी कार्य करता है। कुछ इसके ऊपर में आप लोग बताइए, हम तो इतना देर से आप लोग को बता रहे हैं। जिसको जो आत्म साक्षात्कार हो चुका है उसको मालूम है कि सब कुछ भगवान हमको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन फिर भी वो कार्य करता है। क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोले माता जी। ओके, जो समझ में आ रहा है मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ बोलिए बोलिए। तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी कर्म कर कर नहीं रह सकता, तो आत्मा साक्षात्कार हो या ना हो, तो इसीलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है फिर भी कर्म करना पड़ता है। वहां एकदम पे सही। जब पता है कि भगवान उपलब्ध कराएंगे, तो इसीलिए वो जो कर्म होता है भगवान के लिए कर्म करते हैं। हाँ, नियत कर्मों को करना ही पड़ता है माता जी, आप सही बोल रहे हैं। निर्धारित करने, भले कर्म का कोई दायित्व नहीं, लेकिन निर्धारित कर्म को करना पड़ेगा। हमको चलकर किचन में जाकर भगवान का भोग बनाना पड़ेगा। सामग्री है, सब चीज उपलब्ध हुआ, लेकिन बनाना तो आपको पड़ेगा ही, तब जाकर। और फिर भगवान का सेवा करने के लिए ले जाके भगवान को मंत्र पढ़कर उनको, ये सब वो कर्म निर्धारित कर्म है जिसको हमें करना है बहुत। लेकिन क्या होता है, जो आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसको भौतिक रुचि नहीं रहती, उसके लिए भौतिकता से कोई लगाव नहीं। वो निश्चित है, वो मैं देखा हूं अपने जीवन में बदलाव, और उसका जो है प्रभाव मैंने देखा है कि हम लोगों को ना भौतिक चीजों से अपना उतना अटैचमेंट नहीं, कि है मतलब, लेकिन वो बस जितना जरूरी की चीजें वहां तक, ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं कि मुझे ऐसा चाहिए, चाहे मुझे इतना बड़ा गाड़ी चाहिए तो मुझे मुझे कोई देख के मेरा प्रशंसा करे, सब खत्म। धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, तो आत्म साक्षात्कार होने पर इसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है, और ऐसा कर्म करने का कोई प्रयोजन तथा लाभ नहीं रहता है। ये वो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति समझता है, लेकिन अपने नियत कर्म को करता है, करना ही है, क्योंकि हमें सुबह उठकर भगवान की सेवा करने के लिए जाना पड़ेगा। हमको भगवान उठकर भगवान का लाइट जलाकर भगवान के लिए जो सुबह सुबह फूल वूल लाकर भगवान को जागृत करना, उसके बाद अपना मंगल आरती करना, ये सब चीज जो है वो करना है, निश्चित रूप से करना है। नहीं कर, ये तो निर्धारित कार्य है। और हम आज साक्षात्कार हो गए, ठीक है, लेकिन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग 19 श्लोक और उसके बाद जो है 20 से 24। प्रभु जी एक मिनट, श्रीनिवास प्रभु जी मैं म्यूट कर रहा हूँ। आसक्ति से रहित कर्तव्य, मतलब तस्मादिक सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो हराचन कर्म प्राप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए। अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य को मुक्ति तथा परम भगवान की प्राप्ति होती है। ये 19 श्लोक में बताया गया, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, कर्म फल से आसक्त मतलब कर्म कर रहे हैं, अरे हम कर्म कर रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा नहीं, कर्म फल से आसक्त नहीं होकर मनुष्य अपने कर्तव्य पर निरंतर कर्म करता है। अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य को मुक्ति तथा भगवान की प्राप्ति होती है। समझ में आए जो मैं बोला है? कोई इसमें कोई क्लैरिटी तो नहीं चाहिए ना? जो मैं सेंटेंस बहुत सिंपल है, कर्म फल से आसक्त हुए बिना, कर्म का फल से मतलब हम हमारा डिजायर नहीं, वहां पे है नहीं, कर्म फल से बिना आसक्त हुए मनुष्य
अपने कर्तव्य को समझकर निरंतर कर्म करता है तो क्या होता है, अनासक्त हुए कर्म से करने के कारण उसको मुक्ति मिलती है, उसको परम भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अभी 20 से लेके 24 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं, यज्ञ आदि चरत श्रेष्ठा देवतरो जना स यत प्रामण कुरते लोकतस अनुवर्तते। जो महापुरुष करते हैं उसका सब लोग फॉलो करता है। श्रेष्ठ मतलब जैसे हमने कहा कि हमारे जो मतलब जैसे लीडर्स, जैसे हमारे घर में हमारे गुरु कौन है, माता पिता नेचुरल है, नेचुरल माता बच्चे को बोल बोल के बोलना सिखाती है, पिता उसको उंगली पकड़ के उसको चलाना सिखाता है कि नहीं। नेचुरल वो जो कर और वो जो करेंगे वो बच्चा तुरंत सीखता भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय बच्चा अपने माता पिता के पास रहता है, माता के गोद में, पिता के साथ में, मतलब वो नेचुरल है कि वो है। और फिर कुछ समय के बाद वो स्कूल में जाता है, चाहे जहां पे भी जाता हो, वहां पर गुरुजनों का असर का जो है प्रभाव होता है। तो ये बहुत जरूरी है। कृष्ण के कार्य हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। 22वां श्लोक में बताया गया है हमें कृष्ण के कार्य में संलग्न रहना चाहिए। हे पृथा पुत्र, तीनों लोक में मेरे लिए कोई, भगवान बोलते मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है। भगवान के लिए कुछ कर्म नियत है क्या? भगवान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान करते हैं। इस जगत का संचालन जो है भगवान के नियत कर्मों में से, हम बोल दिए नियत कर्म नहीं है, लेकिन भगवान भी देखते हैं, आंख बंद किए हुए हैं, पूरा सृष्टि चल रहा है कि नहीं। प्लैनेट, ये जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है ना, जो जहां पर सौर्य मंडल बोलते हैं, या जो भी हम लोग इसको सिस्टम को, अगर धरती 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहे, कुछ भी अगर सूर्य के तरफ में चले जाए तो भस्म हो जाए, और एक 2 जो है दूर चले जाए तो यहां पर बर्फ हो जाए, दोनों तरफ में समाप्त। इतना प्रेसिजन से रखा हुआ है। तो इसको कौन कर रहा है? इस ब्रह्मांड। न्यूटन ने कहा, न्यूटन एक्सपेरिमेंट कर रहा था प्लैनेटरी सिस्टम का, बहुत दिन से वो कोशिश कर रहा था कि हम अपना वो जो मॉडल बनाए, प्लैनेटरी सिस्टम का मॉडल, और बेचारा बना नहीं पा रहा था। न्यूटन का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल दैट। तो न्यूटन ने एक दिन मतलब क्षुब्ध होकर, और वो घर को प्रयोगशाला बनाया हुआ था। एक दिन सुबह सुबह उसका मतलब उसका मित्र आया, तो उसने उससे मिलने के लिए, तो क्या हुआ, जब अंदर गया तो देखा कि पूरा प्लैनेटरी सिस्टम बना हुआ है। तो आया तो उसने न्यूटन को कोई बोला, रे इतना सुंदर तुमने बनाया है। बोला मैंने बनाया है? अच्छा मैंने बनाया है, यस ये मैंने बनाया है। तो उन्होंने कहा कि ये चलेगा कैसे? तो बोला इसको चलाने वाला कोई और, मैं कुछ भी नहीं बना सकता हूं। मैं इतने दिनों से प्रयास कर रहा था, ईश्वर की जब तक कृपा नहीं होगी, वो बोला विदाउट गॉड दिस कैनॉट बी डन। आई हैव अंडरस्टूड दिस इन लास्ट 1 week which I am trying to make it. I understood it. Human are not capable to make all these things happen. मतलब आदमी इतना ज्यादा, आदमी के बस की बात नहीं है कि वो इस प्लैनेटरी सिस्टम को बना दे। हम सब लोग को अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नालायक लोग हैं, जो सोचते हैं कि सबका संचालन तो धरती से वही कर रहे हैं। खासकर ये जो जितना भी कम्युनिस्ट विचारधारे वाले लोग हैं ना, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, एथिज्म, इज्म करके बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोग समाज को सत्यानाश करके रख दी। इस समाज का मतलब समाज का जो है ना, बर्बाद करके रख दी। इस धरती पे कितना भी कुछ हो जाए, बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। इंद्रनील प्रभु के जैसा, चाहे श्रीनिवास प्रभु जी के जैसा कोई दूसरा कोई व्यक्ति मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। मंजू माता जी के जैसा कोई और मिलेगा? नहीं मिल सकता है। अरे दो जुड़वा भाई प्रकट हो या दो जुड़वा भाई बहन हो, मतलब उसको हमारे घर में हमारे भाई के एक लड़का एक लड़की जुड़वा ही है, वो दोनों का कैरेक्टर ही अलग है। एक समय में जन्म लिया वो सब। आप बताइए तो कैसा और लोग सोचते हैं कि हम सबको बराबर कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं।
इस धरती पे कोई किसी को बराबर, अरे हमारा उंगली तो बराबर नहीं है, बाकी का तो छोड़ दीजिए। हाँ माता जी, हाँ आप जा सकते हैं माता जी, हरे कृष्णा। तो इसलिए हम सब लोग को ध्यान रखना है, हम लोग को कृष्ण के कार्य में संलग्न रहना चाहिए। और यदि नियत और हम लोग अगर सावधानी से कार्य नहीं करें, मतलब कृष्ण के लिए ना करें, तो क्या होगा, सारे मनुष्य निश्चित ही में अगर करते हैं तो सब लोग भगवान के पथ पर, भगवान के मतलब कृष्ण भावना में से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करते तो सारे लोक नष्ट हो जाएंगे, अवांछित जन समुदाय का उत्पन्न होने लगेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, यदा यदा हि धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए, जब जब अधर्म की बढ़ोतरी होती है, अधर्म पनपता है, अधर्म अपना मुख फैलाता है, तब मैं प्रकट होता हूं। और भगवान बोलते हैं कि अगर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो जाऊं, मतलब मैं कर्तव्य को छोड़ दूं, इफ आई लीव माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो क्या होगा, यही होगा जो जन समुदाय का प्राकट्य होना, तो भगवान को आना पड़ता है। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा है कि समय के अनुसार लोग प्रकृति के त्रिगुण के प्रभाव से, लोग किसी न किसी प्रभाव में, तमो गुण का जब प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो आदमी राक्षस प्रवृत्ति अपना लेता है। राक्षस कोई और नहीं, हम ही लोग के बीच में के लोग हैं, वही लोग राक्षस बन जाते हैं। पहले क्या था, राक्षस अलग अलग मतलब कि एकदम अलग अलग क्या बोलते ब्रह्मांड में होते थे, मतलब एक का पाताल लोक, एक का स्वर्ग लोक। बाद में राक्षस क्या हुआ, दो देश में होने लगे। बाद में राक्षस क्या हुआ, सेम देश में होने लगे। अभी राक्षस तो हमारे अंदर में ही, ये निश्चित है। इसमें ये बताया कि मैं कहीं पढ़ रहा था और बहुत सुंदर लगा, कोई कथा कर रहे थे तो मैंने सुना था। और आसक्त करता अनासक्त करता, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट और है, तो मैं जस्ट इसको समराइज करने में एक्चुअली थोड़ा मैं देखा कि ये चैप्टर ज्यादा हम लोगों ने श्लोकों को पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर में थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान दे रहा हूँ। हमको विचलित नहीं होना चाहिए, कर्तव्य करने के समय में हमें विचलित नहीं होना। भगवान ऐसा बोलते हैं 26 और से लेकर 27, 28, 29 में। उसके बाद परम सत्य का ज्ञाता भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के वेदों को भली भांति जानते हैं, और हम स्वयं के इंद्रियों के और इंद्रिय विषयों से पृथक, मत अलग, दो चीज को अलग समझते हैं, तब जाकर हम इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा तो हम इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे। और वो अज्ञानी लोग कभी भी, जो ऐसे लोग, देखिए आप देखिए होंगे कुछ लोग को जैसे इंद्रजीत प्रभु बात कर रहे थे, कल बात माता जी कर रही थी, या फिर हम सब लोग भी देखते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको अज्ञानी होने के बावजूद भी बड़ा एकदम स्टेबल लगते हैं। तो वो एक्चुअली में गधा होते हैं। गधा बड़ा स्टेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, गधा बहुत स्टेबल है, आप उनको गधा ही मान लीजिए। ऐसे व्यक्ति को गधा मानने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। क्या अज्ञानी आदमी को और क्या बोलिएगा, गधा अज्ञानी है कि नहीं। मैं बताया था ना कि आगे में एक तो डाल देगा, बेचारा चलता रहता है, फिर चला आता है, काम करते रहता है, आते जाता है। तो हम सब लोग अगर वैसा बनना चाहते हैं तो हमारा हमारा जो श्रेणी होगा, गधों का श्रेणी। कभी कभी हम लोग बचपन में कुछ ऐसा कार्य करते थे तो पिताजी बोलते थे, क्या गधों के जैसा काम कर रहे हो?" आप लोगों को भी उपाधि मिली होगी कभी कभी ऐसा, मतलब सुनने का। तो कहने का मतलब यह है कि हमें मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। फिर भगवान क्या बोलते हैं 31 श्लोक में, मेरे आदेशों का पालन करने का परिणाम क्या है, ये सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। माता जी, सुचंद्र माता जी, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है अभी हम सब लोग जो है ना, निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग का, इसकी परिचर्चा कर रहे हैं। तो जब हम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं और जो उनकी उपेक्षा करते हैं, वो ईर्षावश अभय शून्यता, मतलब उपेक्षा करते हैं, वो ज्ञान से रहित, मतलब ज्ञान उनको प्राप्त नहीं होता है। दिग्भ्रमित, मतलब हमेशा भ्रम में रहते हैं, इल्यूजन, मात्सर्य में रहते हैं, और सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट होते रहते हैं। बहुत सारे लोग ना अष्ट सिद्धि चाहिए। कुछ लोगों को आप देखे होंगे पानी पे चल रहे हैं, कुछ लोगों को बल हवा में उड़ गए, पता नहीं, कोई जो भी हो। इसको प्राप्त करके आपने क्या प्राप्त किया? भगवान की भक्ति प्राप्त की आपने?
ये करके कुछ नहीं होने का। आप यहाँ से अपने आप को भगवान के भगवत धाम ट्रांसफर नहीं कर पाइएगा। ऐसी कोई भी विधि विधान नहीं है, एक ही विधान है, भगवान का नाम लेना। भगवान कहते हैं जो लोग नहीं करते हैं वो अपना जीवन भ्रम में जीते हैं, इल्यूजन, मात्सर्य में जीते हैं। और उसके बाद चिरकालीन वृद्धावस्था 33 श्लोक में, 33, 34, 35 में प्रकृति के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। भगवान ये भी बताए थे कि हमें प्रकृति शास्त्र में तीनों त्रिगुण का जो प्रभाव होता है, तो कब मनुष्य सतो रजो तमो गुण में, व्यक्ति का जब जन्म होता है ना तो रजोगुण में होता है, ज्यादातर रजोगुण का प्रभाव रहता है। तो हम रजो से तमो में जाना चाहें या रजो से सतोगुण में जाना चाहें, तो जनरली बच्चे का जो जन्म होता है ना वो रजोगुण के प्रभाव में ही होता है। लेकिन समय के साथ में उसकी जब माता पिता परवरिश करते हैं, उसको जब ज्ञान देते हैं, तो रजो से या तो तमोज में सतो में जाएंगे या फिर रजो से तमोगुण में चले जाएंगे। अगर माता पिता घर में वैसा परिवेश बना दे, वैसा मतलब खाना पीना और उस तरह का जो है भगवान की भक्ति का कुछ कुछ बताना ही नहीं, तो फिर क्या होगा, उसको उस तरह का प्रभाव होगा। वो कुछ भी कर लीजिए वो समझने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे जो नेचुरल टीचर थे वो मुझे यही सिखाए, साथ में उठना बैठना और जो भी कार्य नियत कार्य को न करके उन कार्यों को करना जो कृष्ण से दूर ले जाता हो। और अंत में भगवान जो है कार्मिक शुद्धिकरण और महानतम शत्रु काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, जो आज का श्लोक था हम लोगों ने सुना था, काम तेषा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भव महासनो महापापमा विद्या अदमिहि वैरिणम विधि ए नम ही वैरिणम। तो कहे रजोगुण से उत्पन्न वाला काम जब असंतुष्ट रहता है तो क्रोध में बदल जाता है, ये हम सब लोगों ने सुना। और इसी संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु जो मनुष्य को पाप के लिए प्रेरित करता है, उसके बारे में अर्जुन को बोलते हैं कि उसको समझो, आप समझने का प्रयास करो। और उसके बाद बोलते हैं कि हमें आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग, हम लोग स्वतंत्र हैं, मैंने कल पूछा था ना आप लोग से, आर वी इंडिपेंडेंट? नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। हम सब लोग मतलब सब लोग के ऊपर डिपेंडेंस है। हम लोग अतः हम सब लोग जो हैं एक सर्वेंट है। अब आप सर्वेंट किसी का बन जाइए, भगवान का छोड़कर आप किसी और का बन जाइए। और ऐसा ही होता है सब। हमारा जो नेचुरल जो हमारा देखिए नेचुरल जो हमारा जो ये आत्मा का जो स्वरूप है, इट इज अ सर्वेंट, मतलब दास। दास बनकर भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान के दास बनेंगे, अपने गुरु के दास बनेंगे। लेकिन नहीं तो हम दास तो बनना ही बनना है। अब आप किसका दास बनना चाहते हैं आप उसको समझ सकते हैं। और काम, मोना ने फोन कर ले। हाँ, और काम के आवरण की 3 कोटियां हैं, उसमें उन्होंने कहा है धूमिनवृते बहिरा यथा दर्शो मलेन च यथो वेनावृत गर्भस्य तथा तेन मावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुआं से आवृत होती है, अग्नि होगा तो धुआं होगा ना, और एक दर्पण से धूल पे आवृत रहता है। क्या होता है, दर्पण के ऊपर में धूल जमता है, अगर आप पोछेंगे नहीं तो उसके ऊपर धूल जमता रहता है। तीसरा प्रकार भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। 3 तरह के बताया गया है कि जो है 3 तरह के कोटियों का काम के आवरण के बारे में बताया गया है। देखिए वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो हमारा इस प्रकृति पे, हमारा इस धरती पे प्रकट होना प्रकृति के नियम के अनुसार है। भगवान ये अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं कि इन सब चीजों को हमको समझना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने ज्ञान भ्रम, मतलब जो भ्रम में ना सबसे स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 सेंटेंस अर्जुन जो है पूछ रहे हैं, वो भ्रम है, वो भ्रम तभी टूटेगा। काम कभी तुष्ट नहीं होता। तुष्ट मतलब, हरे कृष्णा, लास्ट 2-4 मिनट है, मैं आप लोग का समाप्त। संतुष्ट नहीं होता। हाँ, जीवात्मा चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। समझने का कोशिश करें फिर से। ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी होती है। अब आपका आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, वो भी तो भगवान के अंश के से ही है ना। हमारा आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता।
आपका हम सब लोग के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती, लेकिन उसकी अशुद्धता का प्रमाण कैसे मिलता है? क्योंकि उसका जो शुद्धता, जो जो उसके अंदर का जो शुद्ध आत्मा के ऊपर में ये शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये काम रूपी जो काम प्रकट होता है वो उसको ढक देता है। इसलिए जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, चाहे कितना भी विषय भोग किया जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन हम जब अपने भोग को परिवर्तित करके कृष्ण भावना में से जुड़ते हैं तो हमारा ये भोग जो है वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार में हो जाता है। आप मान लिया जाए कि आप एक बच्चे को प्रकट कर रहे हैं, तो भगवान को भगवान के लिए मतलब भगवान को बोलकर, हे भगवान, मैं आपकी सेवा के लिए, मैं मतलब आपके लिए मैं एक कृष्ण भावना में बच्चे को प्राप्त करना चाहता हूँ, बच्चा या बच्ची जो भी हो, तो उसको आपको, तब आपका जो ये जो काम है ये परिवर्तित हो जा रहा है कृष्ण भावनामृत में। मनुष्य को वो सृजन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो काम रूपी सृजन अपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं, मात्र कहा गया है कि एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है, एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि वो अपने इस कामेंद्रियों को कंट्रोल कर और समय के अनुसार में उत्पत्ति में उन्हीं का प्रयोग करे, जिससे कि भगवान के सेवा करने योग्य संतानें प्राप्त हों। अदरवाइज कहा गया है कि हमें उसमें एंगेज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक सुन के आप लोग को लगेगा, भीष्म पितामह क्या थे? ब्रह्मचारी। हाँ, कृष्ण भगवान वो भी ब्रह्मचारी थे। वो परम ब्रह्मचारी, परम ब्रह्मचारी, परम ब्रह्मचारी। क्योंकि जब राजसु यज्ञ, मतलब जब युधिष्ठिर महाराज का कॉरोनेशन हो रहा था, मतलब कि बैठाया जा रहा था, तो कहा गया कि प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए? तो सब लोगों ने कहा कि भीष्म पितामह श्रेष्ठ हैं, एक ब्रह्मचारी हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए पहली। ब्रह्मचारी को तो बोले कि अरे मूर्खों, तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ सबसे परम ब्रह्मचारी यहाँ पे मौजूद है। तो सबने बोला कौन? तो कृष्ण, सबने हंस दिया। तो वो भगवान से बड़ा ब्रह्मचारी और कोई है ही नहीं। लेकिन आप बोलेंगे भगवान का तो 16,108 पत्नियां, 10,000 कितने हजार पुत्र हैं, पुत्री भी हैं, भगवान थे तो उनके, लेकिन वो ब्रह्मचारी। इसलिए ब्रह्मचर्य का धारण करना एक परम कर्तव्य है मनुष्य का, लेकिन सृजन करना भी परम कर्तव्य है। जब गृहस्थ जीवन में होते हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत बच्चों को प्रकट करना चाहिए। लास्ट 3-4 श्लोक बचे हुए हैं। अच्छा, 41 से 43 काम पर विजय कैसे प्राप्त करें, 41, 42, 43, तो ये लास्ट 3 का है। तो प्रारंभ में इंद्रियों को वश करके हमें बहुत दिक्कत होता है, प्राय सभी के साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे ओके माता जी, हरे कृष्णा, आप जाइए। काम पे कैसे विजय प्राप्त करने का, तो उसका हमें प्रयास करना पड़ता है, धीरे धीरे अंकुश लगानी पड़ती है, और समय के अनुसार भगवान की जब आप भक्ति करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली जो है हमारे अंदर में बहुत सारे ऐसे प्रवृत्ति उत्पन्न होंगे जिससे कि आपको काम रूपी चीज से आप दूर होने लगेंगे। एकदम निश्चित है, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आएगा, ऐसा तो आप मनुष्य हैं तो हम सब लोग को क्रोध आता ही है, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि बार बार वो, मतलब अभी तो मुझे कम हो गया, ठीक है, अभी तो मैं ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कि क्रोध करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन क्रोध वहां पे करना है जब किसी आचरण के रूप में हमें बताया जाता है कि हाँ क्रोध करना है, निश्चित करना है, लेकिन कहाँ पे करना है? हनुमान जी के जैसा, अर्जुन को जैसा ज्ञान दिए हैं। तो जड़ पदार्थ, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, देखिए श्रृंखला, देखिए आत्मा से आत्मा बड़ा है बुद्धि से, बुद्धि बड़ा है मन से, मन बड़ा है इंद्रियों से, और इंद्रियों बड़ा है जड़ पदार्थों से। जड़ चेतन अवस्था जो हमारा शरीर की जो है ना, फिर से सुन लीजिएगा,
आत्मा बुद्धि से बड़ा, बुद्धि बुद्धि से मन से बड़ा, मन जो है इंद्रियों से बड़ा, इंद्रियों से बड़ा, और इंद्रियों इंद्रियों से जो है जड़ पदार्थ से जड़ बड़ा। पदार्थ, ऑब्वियसली ये मतलब मन बुद्धि शास्त्र को आत्मा। छोड़ दिया जाए तो सब चीज हमारे साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए इंद्रियाणि पयाहुरा इंद्रियभ्य परम मनः मनस्तु परम बुद्धिर यो बुद्धे परस्तु स। इंद्रियां जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है। इंद्रियां जड़ पदार्थ की उपेक्षा करे तो श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से ढककर है, बुद्धि मन से ऊंचा है, और आत्म बुद्धि से भी बढ़कर है। स्वयं को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर हमें सावधान पूर्वक आध्यात्मिक बुद्धि मतलब कृष्ण भावनामृत का प्रकट करके उसमें हमको स्थिर होना चाहिए, उसमें संलग्न होना चाहिए। इस प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूजे शत्रु पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। एहम बुद्धे परम बुद्धवा सत्सम भया आत्मनः जयी शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यहाँ पर समाप्त होता है तीसरे अध्याय का। थोड़ा आज ज्यादा हो गया, लेकिन बताने का प्रयास किया हूँ। ये मतलब गीता में बहुत सारी चीज भगवान जो बता रहे हैं वो एक एक बार पढ़ेंगे तो आप सब लोगों को मैं प्रार्थना करूंगा, जैसे कि मैंने कोशिश किया पूरे चैप्टर का जो है समराइजेशन करने का, उसी तरीके से आप लोग भी पढ़कर थोड़ा सा जो मैंने बोला है थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करिए। बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बहुत क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं इसलिए मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूं कि प्रयास करिए और धीरे धीरे श्लोकों को मतलब बोलने का प्रयास। जब ये आनंद आने लगेगा ना तो आप परपट और जो मतलब टीका लिखा हुआ है जो रूपांतर है वो प्रभुपाद का, उसको पढ़ने में और आनंद आने लगेगा। तो पढ़ने का प्रयास करिए, हर दिन 2 4 5 श्लोक पढ़िए, उसका जो दिया हुआ है टीका और रूपांतर उसको पढ़िए, तो ये आप लोगों को प्रेरणा देते रहेगा। और मन में अथातो जिज्ञासा, एक ये वेदांत सूत्र का एक ये सूत्र है, अथातो जिज्ञासा। हम सब लोग वही हैं, हम लोग को करना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोग कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम सब लोग सेशन को हरे कृष्णा समाप्त। प्रभु जी। हरे जी कृष्णा। प्रभु हाँ, जी। ये जो जड़ से इंद्रिय जो मतलब बेहतर है, मतलब जो उत्तम है, तो जड़ हम लोग किसको बोल रहे हैं? मतलब जो जिसमें जो स्पिरिट वर्ल्ड में, जैसे जितना मैंने क्लास में जितना सुना कि स्पिरिट वर्ल्ड में सब कुछ अलाइव है, बट जैसे ट्रीज, प्लांट्स, स्टोन्स या फिर कुछ वुडन फर्नीचर, दे डोंट रिस्पॉन्ड लाइक हम्म दैट। हम्म तो जो पौधे हैं वो तो जो सूरज की रोशनी है उसकी तरफ तो जाते हैं, मुड़ते हैं। हम लोग पेड़ पौधे को मतलब रखे तो वो सनलाइट की तरफ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स? मतलब उसमें तो इंद्रिय है नहीं, लेकिन हम्म। व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस? उसको हम लोग जड़ बोलेंगे कि इंद्रियों और जड़ के बीच में, मतलब व्हाट इज देयर पोजीशन? हाँ ये जो श्लोक नंबर जब 42 में हम लोग अगर उसको पढ़ेंगे ना तो उसमें ये बताया गया, और एक कठोपनिषद से लेकर बताया गया है, इसकी जो श्रृंखला बनाई गई। तो जड़ जड़ चेतन अवस्था जो है मनुष्य का, जब हम धरती पे प्रकट होते हैं तो हमारी अवस्था वो रहती है। और वो अवस्था जो है उससे बढ़कर हमारी इंद्रियां, जैसे इंद्रियां है ना, 10 इंद्रियां बताए ना, कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, वो उनसे थोड़ा बढ़कर, क्योंकि वो इंद्रियां जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार, और वो उसके साथ साथ में फिर आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जड़ चेतन अवस्था को हम लोग, जो जड़ चेतन हमारी ये अवस्था जो है जड़ चेतन अवस्था है, इससे बढ़कर इंद्रियों का, तो इंद्रियां जो हैं वो प्रयास करेगी तो आंख से देखेगी नहीं, आंख बंद कर लेगी, मुंह से वो चीज नहीं खाएगी जो कि खाना नहीं चाहिए, कान से वो नहीं सुनेगी जो सुनना नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं जड़ चेतन अवस्था इंद्रियों का। तो ये प्रभाव तब होगा जब इंद्रियां आप अपने बस में करेंगे। इसलिए इंद्रियों को उससे ऊपर दिया गया है, और इंद्रियों से ऊपर फिर आगे जो है एक एक करके श्रृंखला में हमने देखा कि मन बुद्धि और उसके बुद्धि बाद हाँ उसके ऊपर में हाँ। तो ये आत्मा। जो हाँ, तो ये जो स्वरूप है ये भगवान ने नियमितः प्रकृति के नियम के अनुसार यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो ये किसी के साथ, सबके साथ में है।
जड़ चेतन अवस्था से हम उठेंगे तो इंद्रिय तृप्ति से हम ऊपर उठेंगे, इंद्रिय को हम कंट्रोल में, इंद्रिय वश में हो जाएगा, इंद्रिय वश में होगा तो फिर मन जो है वश में होगा, मन वश में होगा तो बुद्धि हमें उसी प्रकार का ज्ञान देते रहेगा, और बुद्धि जब उससे बदल तो हम अंततः आत्मा की हमारी जो जो मेन प्रकट होने का इस शरीर में, आत्मा जो शरीर धारण किया वो मूलतः मतलब वो जो कार्य करने के लिए आया था आत्मा, वो संपूर्ण होगा भगवान से जुड़ने का। जैसे कि ये आत्मा सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना है, स्थूल शरीर को भी छोड़ना है, दोनों को छोड़ेगा तभी जाकर वो भगवत धाम में प्रवेश करे। ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़ा सा सेंस बनाने का कोशिश किया हूँ। आई थिंक वो उतना सेंसिबल, अगर आपको कुछ और प्रश्न हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं, लेकिन जी प्रभु जी एक प्रश्न है, बोलिए। निष्ठा और श्रद्धा में क्या डिफरेंस है? निष्ठा और श्रद्धा, निष्ठा और श्रद्धा में ज्यादा फर्क नहीं है। निष्ठा का मतलब होता है कि आप निष्ठावान हैं किसी चीज को करने के लिए, लेकिन श्रद्धा जो है वो थोड़ा ऊपर है। श्रद्धा में क्या होता है कि आप किसी जैसे कि कृष्ण भावनामृत की श्रद्धा आपके अंदर जागी है। निष्ठा होता है उसमें श्रद्धा जो है वो श्रद्धा से नीचे है, निष्ठा हो गई, हमारी निष्ठा हो गई कि मुझे करना है, लेकिन क्या करना है वो श्रद्धा में आती। तो जब आप श्रद्धा का आपके अंदर में प्रकट हो जाएगी तो आप फिर श्राद्ध रूप मतलब के श्रद्धा में आप उस कार्य को परिणित करिएगा, मतलब बदल कर करिए। लेकिन निष्ठा में हमारा अभी भी श्रद्धा नहीं प्रवेश किया है, एक थोड़ा सा उसे नीचे है। निष्ठा है लेकिन श्रद्धा नहीं हुई है। निष्ठा होगी तब श्रद्धा होगी। निष्ठा करना है, निष्ठा तो आना ही चाहिए, निष्ठा होगी तब जाकर श्रद्धा प्रकट, क्योंकि निष्ठा होगी तो आप नियत कर्मों करिएगा, भगवान के साथ में जुड़िएगा। जब भगवान के साथ में जुड़ेगा तो आपको श्रद्धा प्रकट होगी, श्रद्धा होगा तो आप रुचि होगा, प्रेम होगा, ये सब उसके बाद प्रकट होने लगता है। श्रद्धा जैसे हुआ ना तो रुचि होगा, नहीं हमको करना है एकदम, और जब आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप धीरे धीरे आप प्रेम भाव में जाएंगे, मतलब भगवान के साथ में। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। रेणु माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंडित जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, अब माता जी मैं इंतजार करता रहता हूँ कि माता जी ज्वाइन करेंगी, लेकिन सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली इनका 1 ईयर था तो घर में आए हुए थे सब लोग, तो 2 वीक में अटेंड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, सुनते रहिए जो भी हमारा क्लास हुआ, और प्रश्न हो जरूर पूछिए। आप सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो इसलिए आप सब लोग एकदम फ्रीडम है, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी है उसको जानने का समझने का प्रयास मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा मैं समझा सकूं, जितनी मेरी बुद्धि और जितना मुझे थोड़ा बहुत जो ज्ञान प्राप्त हुआ है गुरुजनों के आशीर्वाद प्रभु जी मैं अब रेगुलर अटेंड करूंगी, अभी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, तो बस मैं देख के मुझे बस आपसे बात करने की इच्छा हुई। मुझे आप भी अपना, आपसे बात करने की इच्छा है, मैं आपको फोन करूंगी। ठीक है माता, ये माता हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, और तो हाँ जी माता जी। प्रभु जी माता जी, आप सब लोग का अगर प्रश्न नहीं है तो ऑलरेडी समय से आगे बढ़ चुके हैं। मेरा समय निर्धारित मैं 9 बजे तक रखता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता है। निश्चित है कि आप सभी लोग का, क्योंकि क्या है कि परिवार सब गृहस्थ हैं, अपना समय समय परिवार को भी देना जरूरी है। 1.5 घंटा आप लोग बैठते हैं यहाँ पर, ये इतनी बड़ी, ये कोई आजकल सुनता नहीं है, घर के सदस्य तो सुनते नहीं है। आप लोग तो श्रद्धा से यहाँ पर कहना क्या, श्रद्धा जागता है तभी जाकर आप सुनते हैं, निष्ठा होने से नहीं होगा, श्रद्धा जागना है। हाँ, श्रद्धा जागा के आप प्रभु जी आकर कुछ तो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सब लोग को उसको प्रयास करें समझने का, बस इतना ही है। तो वो ही जो श्रद्धा जागता है ना, तो हमारे मेरी आवाज हो सकता है कि उतनी प्रभावशाली भी नहीं है, लेकिन श्रद्धा है कि सुनना है, तो आप सुनते आ जाते हैं। कोई किसी को बिना श्रद्धा का बुला कृष्ण प्रभु। माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। सेकंड चैप्टर फिर से मैं एक बार पढ़ाई किया उसमें,
सेकंड चैप्टर के ऊपर, हाँ। तो उसके लिए भी आप एक दिन सेकंड चैप्टर के ऊपर भी कुछ क्लास लेंगे तो अच्छा है। अच्छा आपको, अच्छा सेकंड चैप्टर का मैंने सारांश नहीं दिया था क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं एक दिन करता हूँ सेकंड चैप्टर का हाँ, सारांश में। क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है प्रभु जी। सेकंड मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद जब सेकंड टाइम किया तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लग रहे, है, तो कोई आप बात, एक दिन क्लास लीजिए ना प्लीज। जरूर 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 सेकंड चैप्टर का किसी दिन मैं जिस तरीके से आज थोड़ा सा सारांश बनाकर थोड़ा हाँ सा हाँ इधर से वैसा मैं कोशिश करता हूँ। सेकंड चैप्टर सबसे बड़ा है, सबसे हाँ, बड़ा है, मतलब नंबर ऑफ श्लोक ज्यादा है। तो ठीक है, अच्छा है, आप पढ़कर कुछ प्रश्नों को आप लिख के रखिए, हम लोग ठीक है, जरूर चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, ठीक है ओके, प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। और धन्यवाद। वांछा कल्पतरुकृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा माता जी प्रभु, आप सब लोग का यहाँ पर उपस्थिति जो प्रेरणादायक है, आप सभी लोगों की जय हो। आप सब लोग स्वस्थ रहें, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और प्रणाम, और गीता का अध्ययन करते रहें थोड़ा थोड़ा करके, और हमें भक्ति में, भगवान की भक्ति में हम सब लोग संलग्न रहें, ऐसा प्रार्थना मैं करता हूँ आप सब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मैं सत्र को एंड कर, ठीक है।